हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं सीटेट और किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं। तो आइए मित्रों, आज की इस प्रैक्टिस पेपर सेट को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन है। यह कथन मित्रों किसका है? आप भी ज़रा दिमाग लगाइए, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, कोशिश करिए। प्लेटो, रूसो, अरस्तु, पेस्ट्रोलॉजी। तो सही उत्तर है पेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना, आध्यात्मिक विकास होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। तीसरे प्रश्न को देख लीजिए आप। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 40 वर्ष तक या 60 वर्ष तक। चारों ऑप्शन में आपने पढ़ा है तो आप भी दिमाग लगा करके सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी, देर मत करिए। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? हाँ जी, तीसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष तक। चौथा प्रश्न है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है। यह कथन है। चौथे का सही उत्तर क्या होगा? हर्लॉक का, फ्रैंक का, फ्रायड का, स्किनर का। चौथे का ऑप्शन बी सही है, फ्रैंक का। पांचवा प्रश्न, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। वंशानुगत, वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुगम व पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। पांचवें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व पर्यावरण, यानी दोनों प्रभावित करते हैं मानव विकास को। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? छठवें का सही उत्तर है बी, मानसिक। 7वां प्रश्न आपके सम्मुख, रॉस ने मानव विकास को बांटा है कितने भागों में? 2, 4, 6 या 10? तो सही उत्तर शायद आप नहीं जानते हों। 7वें का ऑप्शन बी है, 4 भागों में। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8वां प्रश्न, रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष या 1 से 6 वर्ष। किसके हिसाब से? रॉस के अनुसार शैशवावस्था। 8वें का ऑप्शन ए सही है, 1 से 3 वर्ष। 9वां प्रश्न आपके सम्मुख, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10, 6 से 12, 4 से 10 या 2 से 8। 9वें का सही उत्तर ट्रिक करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए जल्दी करिए, देर मत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो साथ ही साथ लाइक भी कर लीजिए। 9वें का ऑप्शन बी सही है, 6 से 12 वर्ष। अधिकांश विद्वानों ने बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानी है। 10वां प्रश्न, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, या सिर्फ किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर दिमाग लगाइए भाई कि शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं।
आप, मैं समझता हूँ, अब तक सोच लिए होंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 11वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कहा जा रहा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। 12वां प्रश्न। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन बी वाला सही है। या सी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। या डी, शिक्षकों की हर समय यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तो 12वें का 4 ऑप्शन दिया गया है। सोचिए, थोड़ा तर्क भी लगाएंगे तो भी आप सही कर जाएंगे। इसका ऑप्शन बी सही है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके विचारों को स्वीकार किया जाता है। शायद घर पर उसे ये स्वतंत्रता नहीं मिलती, या उसको ये मान्यता नहीं दी जाती उसके विचारों को। यही कारण है कि वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। 13वां प्रश्न। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? 13वें का ऑप्शन सी सही है। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। 14वां प्रश्न। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या करे? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। 14वें का ऑप्शन ए सही है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है। 15वां प्रश्न। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या उपरोक्त में कोई नहीं। 15वें का ऑप्शन बी सही है, रचनावादी मॉडल। 16वां प्रश्न। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। मैं एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। 16वें का ऑप्शन ए सही है, जैविक मंदता। 17वां प्रश्न। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या उपयोग सभी। आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए आती है जो दृष्टिहीन हैं या दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं पाते हैं या देखने में असमर्थ हैं। सांकेतिक भाषा उन बच्चों के लिए आती है जो सुन नहीं पाते हैं मगर देख सकते हैं। देखेंगे तो इशारों को समझ लेंगे, इसलिए सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी सही है। 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। इसका सही उत्तर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया।
19वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, मतलब कि कक्षा में विविध तरह की बच्चों को एक साथ रख करके शिक्षा प्रणाली शुरू की जाती है। उत्सव मनाने का मतलब ये है। इसमें विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं, विभिन्न मानसिक स्तर रहता है उनका, और उनके व्यवहार, उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आते हैं। 20वां प्रश्न, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन बी सही है। 21वां प्रश्न, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, या यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, या विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो 21वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न, कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें, यानी खेल के पीरियड में उन्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, या अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, या कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 23वां प्रश्न, एक शिक्षक सामान्यतया विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है, वह यह विश्वास करता है कि, क्या विश्वास करता है? आप चारों पढ़ लीजिए, मैं सही उत्तर बता देता हूं। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन सी सही है, यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। 24वां प्रश्न, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? 24वें का ऑप्शन डी सही है, कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। 25वां, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया क्या होता है? अक्षम बच्चों को। 25वें का ऑप्शन बी सही है, डिस्ग्राफिया। 26वां प्रश्न, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख 2 उद्देश्य है। 27वां प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कहा है? किसने कहा है? 27वें का ऑप्शन बी सही है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है। 28वां प्रश्न है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सही है, व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता, यानी क्रिएटिविटी से मतलब क्या है? 29वां प्रश्न, सृजनशील बालक के गुण हैं विनोद प्रवृत्ति, या समायोजनशील, या सौंदर्यात्मक विकास, या ये सभी? 29वें का डी ऑप्शन सही है, ये सभी। वो विनोद प्रवृत्ति भी होता है, समायोजनशील भी होता है, सौंदर्यात्मक विकास भी उसके अंदर होता है। 30वां और अंतिम प्रश्न, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण व व्यवहार वाला बालक, या मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो विशिष्ट बालक की क्या विशेषता होती है? प्रमुख विशेषता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, साधारण बालकों से भिन्न गुण व व्यवहार वाला बालक होता है जो विशिष्ट बालक होता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिए, और अनायास ही कुछ लोग डिसलाइक कर देते हैं।
उन्हें या तो मेरी शक्ल पसंद नहीं है या तो मेरी वीडियो पसंद नहीं। वीडियो में क्या पसंद नहीं भैया, जब सब कुछ कंटेंट वाइज चल रहा है तो उसमें क्या पसंद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है डिसलाइक करना, उनको मैं कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, करबद्ध अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबा करके चैनल को, और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।